अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ पर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कराची जो कि एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ के मसाइल भी सबसे ज़्यादा हैं। कराची में जहाँ लाक़ानूनियत अपने उरूज पर है, स्ट्रीट क्राइम की वजह से शहरी अपने आप को गैर महसूस समझते हैं, इसी तरह कराची में मुख्तलिफ़ गैर कानूनी काम करने वाली माफिया भी सरगर्म है। पानी चोरी की माफिया हो, ये एक अलग माफिया है जो जिसके बारे में कहा जाता है कि कराची से तकरीबन 35 करोड़ रुपए माहाना का जो है वो पानी जो कि आपकी और हमारे लिए कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सप्लाई करता है, उसको चोरी करके मुख्तलिफ़ लोगों को, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ को जो है वो फ़रोख्त कर दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हालिया दिनों में हमने देखा है कि कराची में एक नई माफिया सामने आई है, रोड कटिंग माफिया। ये एक ऐसी माफिया है जो सरकारी ख़जाने को योमिया बुनियाद पर कई करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाने में मसरूफ़ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल में। यहाँ पर इस वक्त रोड कटिंग माफिया की जानिब से जो है वो सबसे बड़ा काम किया गया है। गुलशन इकबाल के कोई से भी ब्लॉक में आप चले जाएं, यहाँ पर इंटरनेट केबल या फिर वो मुख्तलिफ़ मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ के जो केबल है अंडरग्राउंड करने के लिए पूरे गुलशन को जो है वो उजाड़ कर रख दिया गया है। कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए, ये वो सड़कें हैं, ये वो गलियाँ हैं जिनको मुख्तलिफ़ औक़ात में जो है वो इन कंपनियों की जानिब से खोद दिया गया है। इमरान नामी एक शख्स के बारे में कहा जाता है कि उसने तमाम तर माफिया को जो है वो कंट्रोल किया हुआ है। और रोड कटिंग के मामला ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हो, डिस्ट्रिक्ट साउथ में हो, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हो या डिस्ट्रिक्ट मलीर में हो या ज़िला गरबी में हो, इन तमाम तर मकामात पर जो है वो यही कंपनी सड़कों की खुदाई में मसरूफ़ है। गुलशन इकबाल का ब्लॉक 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8, 9, 10, ये तमाम के तमाम ब्लॉक्स इस वक्त उधड़ चुके हैं। साबिका हुकूमत में चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब हो या फिर जो है वो साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर हो, उन्होंने कई करोड़ रुपए लगाकर गुलशन को गुलशन की शक्ल दी थी। लेकिन जो ज़िले इंतज़ामिया है उसकी मिली भगत से ये गुलशन एक बार फिर उजड़ चुका है। ये देखें, एक और गली अगर आपको दिखा सके मेरा कैमरामैन, इसको भी जो है वो खोद दिया गया है अंडरग्राउंड केबलिंग के नाम पर, और शहरी जो है वो कोई कुछ नहीं कर सकता। ज़िला डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर हैं रहमतुल्लाह शेख। कहा जाता है कि सूबाई वज़ीर सईद गनी के बहुत करीब समझे जाते हैं और माजी में सईद गनी के जो है वो कोऑर्डिनेटर के फ़राइज़ भी अंजाम दिए हैं रहमतुल्लाह शेख ने, और नेब से भी गिरफ़्तार हुए थे। बहुत इल्ज़ामात इनके ऊपर आते हैं, लेकिन हम बजाते ख़ुद इनको जानते हैं। इल्ज़ामात यकीनन एक मिसाल दी जाती है, जब कोई काम करता है तो गलतियां होती हैं। तो यकीनन जब रहमतुल्लाह शेख एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट के ओहदे पर आए, उन्होंने काम करना शुरू किया तो इल्ज़ामात की जद में भी आए। तो अब ये इल्ज़ामात अगर कोई एक्शन उनकी तरफ से नहीं होता तो यकीनन फिर इसमें सच्चाई नज़र आती है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जिन जिन इलाकों की हमने ज़िक्र किया, ब्लॉक 1 से लेकर ब्लॉक 10 तक और फिर 13D 13D1, इन तमाम इलाकों को जो है वो इस अंडरग्राउंड केबल माफिया इमरान नामी शख्स हैं, ट्रांस वर्ल्ड के नाम से शायद उनकी कंपनी है, उनकी जानिब से ये तमाम तर खुदाई की गई है। और जो रोड कटिंग की परमिशन देते हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, उनके हवाले से ज़रा इस बात का दावा करते हैं कि तकरीबन 3 करोड़ रुपए जो है वो रिश्वत या भत्ता जो है वो उनकी तरफ से लिया गया है। ये वो रकम है जो सरकारी ख़जाने में जमा नहीं हुई, और अगर सरकारी ख़जाने में कानून के मुताबिक इस रोड कटिंग की फ़ीस बनती तो तकरीबन 10 से 12 करोड़ रुपए जो है वो बताई जाती है, क्योंकि जो अब मौजूदा कंस्ट्रक्शन की लागत उसके हिसाब से इस रोड कटिंग को किया जाए तो तकरीबन ये उस हिसाब से 12 से 13 करोड़ रुपए तक भी पहुंच सकती है, अगर सही मायनों में जो है वो उसको किया जाए। और रोड कटिंग के हवाले से जो चालान होते हैं बाकायदा तौर पर बैंक में जमा होते हैं, उसके बाद वो सरकारी ख़जाने में रकम जमा कर ली जाती है। तो ख़जाने कैसे खाली होते हैं उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल यही है कि 12 से 13 करोड़ का जो काम सरकारी ख़जाने में जमा होना था, उसमें से सिर्फ 2 से 3 करोड़ रुपए लेकर सरकारी अफसरान ने, जो कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में तैनात हैं, उन्होंने लेकर तमाम तर मामलात से आँखें फेर ली हैं। एडमिनिस्ट्रेटर रहमतुल्लाह शेख से हमने बराह रास्त जो है वो इस हवाले से रब्ता किया था, उनको निशानदही की थी, लेकिन कई दिन गुजरने के बावजूद उनकी जानिब से कोई जवाब या कोई चालान के हवाले से कोई सबूत जो है वो प्राइम न्यूज़ को मुहैया नहीं किए गए। तो यकीनन अब एडमिनिस्ट्रेटर रहमतुल्लाह शेख
जिनकी कारकर्दगी की वजह से लोग उनकी तारीफ़ें करने पर मजबूर थे। ये एक मामला लेकर उनके तमाम तारीफ़ या उनके तमाम कामों को जो है वो उसको बदनाम कर सकता है, और ये बदनामी यकीनन रहमतुल्लाह शेख तक ही नहीं पहुँचेगी, सूबाई वज़ीर सईद गनी तक भी पहुँचेगी, क्योंकि ये ज़बान ज़द आम है कि रहमतुल्लाह शेख सईद गनी की इमा पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में तैनात हैं, और तमाम तर चीज़ें जो है वो सईद गनी उनके चूँकि बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो रहमतुल्लाह शेख को ये बोझ उठाना पड़ेगा या सईद गनी को ये तमाम तर बोझ उठाना पड़ेगा, रहमतुल्लाह शेख का और रहमतुल्लाह शेख को सईद गनी का। तो यकीनन हम ये इल्ज़ाम नहीं लगाते कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में रहमतुल्लाह शेख की तैनाती के बाद मुख्तलिफ़ जो फ़ंड्स होते हैं, मुख्तलिफ़ कामों के जो टेंडर्स होते हैं, उसमें तकरीबन 50 करोड़ का या 40 करोड़ का, जो लोग कहते हैं 35 करोड़ का गबन किया गया है। हम ये इल्ज़ाम आयद नहीं करते, लेकिन ये जो रोड कटिंग का मामला है जिसमें 12 से 13 करोड़ रुपए का जो है वो सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया है, तो ये उन तमाम मामलात की तरफ भी इशारा करता है, उंगलियाँ उठाता है, और लोग सवाल करते हैं। अब ये हमारा भी सवाल प्राइम न्यूज़ का बनता है कि रहमतुल्लाह शेख क्यों कर इस मामले पर खामोश हैं, क्यों कर कानून के मुताबिक FIR दर्ज नहीं करवाई गई। पूरा गुलशन जिसको बनाने में कई करोड़ रुपए जो है वो ख़र्च हुए, और उसको 2 से 3 करोड़ रुपए में जो है वो गुलशन को उजाड़ने की इजाज़त दे दी गई। अच्छा, इस पूरी माफिया की सपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का जो इंतज़ामिया है वही मुलविस नहीं है, जो इलाकाई अहदेदार हैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के, जिसमें MQM पाकिस्तान सर फहरिस्त है, उनके जो इलाकाई रहनुमा हैं उन पर भी जो है वो इल्ज़ाम आयद किया गया है। क्योंकि जब इस मामले की हम तहकीकात के लिए पहुँचे और मुख्तलिफ़ लोगों से हमने बातचीत की, चाहे वो गुलशन इकबाल के इलाके के लोग हों, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के लोग हों, तो उनकी जानिब से MQM पाकिस्तान के इलाकाई ज़िम्मेदारान पर भी जो है वो सवालात या उंगलियां उठाई गई कि उनको भी जो है वो बाकायदा तौर पर इमरान और ट्रांस वर्ल्ड ने जो है वो हिस्सा देकर खामोश करवाया है। और इसमें हकीकत भी नज़र आती है कि जब एक इलाके में इलाकाई नुमाइंदे एक सियासी जमात के मौजूद हैं और इतना बड़ा गैर कानूनी काम हुआ है, उस पर उनकी जानिब से खामोशी, तो यकीनन ये खामोशी बड़ी मायना ख़ेज़ है और सवालात को जन्म देती है। और इन सवालात को हमने भी उठाया है, और रहमतुल्लाह शेख माजी में जब नैब से गिरफ़्तार हुए थे और उसके बाद उन पर संगीन नौइयत के इल्ज़ामात लगे, मुख्तलिफ़ चीज़ों के, करप्शन के, भर्तियों के, हैदराबाद में उनकी तैनातियों के दौरान, और मुख्तलिफ़ मामलात अब भी जो है वो ज़ेर इल्तिवा हैं, चाहे वो नैब के हों चाहे एंटी करप्शन के हों। लेकिन चूँकि रहमतुल्लाह शेख की जो नाम है उस हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा तनाज़ात में नहीं घिरा हुआ, तो इसलिए हम उनको एक पॉइंट देते हैं कि शायद उनके इल्मी में उनके अफसरान ने जो है मुबैना तौर पर 2 से 3 करोड़ रुपए हिस्सा लेकर इस काम की इजाज़त दे दी हो, लेकिन जब इजाज़त अफसरान की मौजूदगी में निचला तबका दे रहा है तो हिस्सा या फिर उंगलियां अफसरान तक लाजमी पहुँचेंगी। तो अब रहमतुल्लाह शेख का बड़ा इम्तिहान है कि वो इस मामले को कैसे कंट्रोल करते हैं और सरकारी ख़जाने को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होती है। यकीनन इस शहर में और भी बहुत से मसाइल हैं जिनकी निशानदही हम वक्तन फ़वक्तन करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।